नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशवादी भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम तुम सगळा आयचे सत्राक म्हणजे प्रोग्रामाक आमंत्रण दिता आणि म्हाका हांगा येवन भरपूर आनंद जाले तुमचे आणि हांव तुमक सगळ्यांक मोग करता आणि माझे बरोबर तुमकां सर्वांक प्रभुपाद साहेब मोग करतलो आणि राधा गोपीनाथ त्यांची कृपा तुमचे सर्वांक आसतली म्हूण हांव तांचे कडेन प्रार्थना करून तुमकां धन्यवाद दिता। सर्वप्रथम हांव गोंयकार न्ही, म्हाका कोंकणी थोडे थोडे येता। हांव मँगलोर कोंकणी आनी गोंयची कोंकणी थोडे फरक आसत। तरी सुद्दां आमी मँगलोर कोंकणी आनी गोंयची कोंकणी भयणी सारक्यो म्हणजे एकच आहे काय नाही। मैं बहुत आज यहाँ आके बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मतलब मापसा के आप सभी लोग मेरे बंधु हो, मतलब हम सभी एक ही फैमिली के हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं अनजान जगह में हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा
आशीर्वाद। और सबसे पहले मैं आप लोगों को नया साल का मतलब इंग्लिश कैलेंडर ईयर का स्वागत करता हूँ। सभी लोग आनंद से रहेंगे बोल के शुभकामना करता हूँ। मगर ये इंग्लिश कैलेंडर ईयर अपना कैलेंडर ईयर नहीं है। अपना कैलेंडर ईयर गौर पूर्णिमा या गुड़ी पड़वा से शुरू होता है। है ना? हाँ। और मुझे कभी कभी एक शक होता है कि लोग 31 दिसंबर को नया साल का स्वागत करते हैं और आनंद से रहने की कामना करते हैं। नया साल इंग्लिश कैलेंडर ईयर का शुरुआत कैसे होती है? नया कैलेंडर ईयर शुरुआत कैसे होती है? जनवरी, है ना? जनवरी से शुरुआत होती है। जनवरी का मतलब क्या है? जन मतलब लोग, वरी मतलब प्रॉब्लम। थोड़ा डिवाइड कीजिए तभी आपको अंदाजा होगा। कभी आपने इस तरह से सोचा? जन वरी। नया साल इंग्लिश कैलेंडर का शुरू होता है वरी से, फिर नया साल हैप्पी कैसा होगा? हाँ या ना? हाँ। फिर दूसरा महीना शुरू होता है फरवरी, फिर वरी। देखो कभी मैं ऐसे ही सोचता हूँ, शायद मैं आप समझोगे गुरुदेव प्रभु को कुछ एक स्क्रू ढीला हो गया। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मगर नया साल हम आनंद में रहने के लिए सब लोग आनंद में रहना चाहते हैं। आनंद सभी लोग खुशी खुशी रहना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं और सबको खुशी, आनंद, समाधान ये सभी चाहिए, जरूरत है। और हम मैं आप लोगों को एक खुश कौन है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग जरा कैलकुलेट कीजिए अपने आप को, आप कौन सा श्रेणी में आते हैं। मतलब समझ गए? दीन कहे धनवान सुखी, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो बोलता है धनवान सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। समझ गए? जरा ध्यान से सुनना। और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा क्या कहता है? महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। सुख इंद्र को मिलता है। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। इंद्र कहता है चतुरानंद सुखी। चतुरानंद यानी कि ब्रह्मा। चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। मतलब सुख सिर्फ विष्णु को सुखी है। मगर तुलसीदास जी भाई भक्त हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि भजन बिना सब जग दुखारे।
मतलब भजन के बिना सभी जग दुखी है। जब आप भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तब आप सुखी रहोगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आज का दिन मतलब 11 जनवरी रविवार 2026 हमारे जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। आएगा? हाँ? कितने भी पैसा खर्चा करो, कुछ भी करो, ये दिन वापस नहीं आता। मतलब हिंदी में एक कहावत है, मैं वही दोहराता हूँ, आप यहाँ भी दोहराऊंगा। बीता हुआ कल भी कल है ना? मतलब और आने वाला कल भी कल है। हिंदी में बीता हुआ कल भी कल है, आने वाला कल भी कल है। दोनों कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है बोलते हैं। मतलब प्रभुपाद की भाषा में अगर कहने को जाए तो कल के ऊपर टालने वाले को प्रभुपाद बोलते हैं पलायनवादी, मतलब एक्सकेपिस्ट, मतलब टालने वाला। हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए आसानी से हासिल नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष से पहला संकल्प करके उसके साथ अपन संघर्ष करेंगे तो हमें कुछ न कुछ सिद्धि अपने हाथ में लगेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी साध्य नहीं होता। ये आप सभी लोगों को मालूम है। मैं आप लोगों को मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ना मैं अच्छा, आई एम नॉट ए गुड ऑरेटर, मतलब अच्छा भाषणबाजी या अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मतलब बोलने वाला मुझे नहीं, मैं पंडित हूँ। जो भी हमने प्रभुपाद की छत्र छाया में जो थोड़ा बहुत सीखा, वही मेरा अनुभव आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक कहावत है, जो सूरज नहीं देखता है वो कभी देखता है। ऐने आपने सुना होगा। जो कभी नहीं देखता वो कौन देखता है? अनुभवी देखता है। मतलब अनुभव कभी से भी थोड़ा हायर लेवल में जाता है। इसीलिए हम अनुभव को, कभी कभी एक कहावत भी है हिंदी में, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। समझ गए? और मैं आप लोगों को बहुत कुछ, क्योंकि इसलिए हम लोग, आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, भगवान ने हमें जो भी दिया है अपने जरूरत से ज्यादा दिया है। मतलब समझ गए? भगवान ने हमें हमारे जरूरत से, यानी कि अपनी हैसियत से ज्यादा दिया। मगर इंसान में एक कमजोरी है,
अब उसमें मैं भी लागू हूँ, हैं? फिर भी हम भगवान से मांगते हैं, हैं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे इतने सब कुछ दिया, यहाँ दिल से हाथ रख के मतलब मुझे बताइएगा कि कितने आदमी भगवान को धन्यवाद करते हैं, इतना सब कुछ उन्होंने दिया, कितने लोग आपको उनको धन्यवाद करते हैं? कोई नहीं। अगर इस नया साल में आप एक आदत अपने में डालिएगा कि भगवान को आपको जो भी मिला भगवान को धन्यवाद कीजिए, तब भगवान आपको, राधा गोपीनाथ आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे बिन मांगे। जब बिन मांगे सब कुछ मिलता है तब आपको आनंद बहुत आता है। मांग के मिलेगा तो उतना मजा नहीं आता है। मतलब अपेक्षा के, अगर आप अपेक्षा करोगे तो अपेक्षा के पूर्ण कभी नहीं होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन नेवर मीन्स कुछ। अगर आप एक्सपेक्टेशन न करते हुए अगर आपको मिल जाए तब आपको बहुत आनंद आता है, क्योंकि वहाँ वाव फैक्टर रहता है। वाव फैक्टर समझते हो? वाव, ये मुझे मिला, मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी। हैं? ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस दुनिया में भाग्यशाली कौन है जिसके पास भोजन के साथ भूख है और बिस्तर के पास नींद है और धन के साथ धर्म है। मतलब किसी किसी को बिस्तर है, नींद नहीं आती, हैं? पैसा है, देने को ढील नहीं करता, हैं? मतलब मगर जब भूख लगती है तो भोजन मिलता है तो आनंद आता है, हैं? मतलब लोगों को ये भी, आप लोगों को ये भी मालूम होगा, शरीर का जरूरत प्रसाद से आपको मिलेगा। और प्रसाद एक ऐसी चीज है, आपका पेट भरने के बाद आप क्या बोलोगे? बस, और नहीं मांगता है, हैं? मगर प्रसाद छोड़ के बाकी का सभी चीज मुझे मांगता है, हैं? प्रसाद एक छोड़ के, मतलब जो भी प्रसाद बांटता है, प्रसाद देता है, तो वहाँ भगवान भी उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। एटलीस्ट इसने थोड़ी देर के लिए मेरे बंदे को बस बोलने तक दिया, समझ गए? तब भगवान एक कृपा बरसाते हैं, हाँ, समझ गए? और एक तरफ से कहने को जाए तो प्रसाद आप दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने खाया, आपका पेट भरेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरा अगर उसने खाया तो उसका पेट भरेगा, मतलब इट इज नॉट ट्रांसफरेबल।
वैसे ही क्या क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, कभी आपने कल्पना की? एक एजुकेशन, विद्या ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब आपका सर्टिफिकेट आपके पास, आप उससे वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। और तीसरा, भाग्य से बोलो कि अपना एक काम मानना है कि जोड़ी भी ऊपर वाला ऊपर से बना के भेजता है, ऐसा हम मानते हैं, हाँ है क्या नहीं? फिर भी अभी आजकल के जमाने में किसी को भी पूछे कि सबको फुर्सत नहीं है, मतलब किसी के पास टाइम नहीं है, हाँ? कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं आज मेरी शादी है, मेरे बदले में तुम सप्तपदी करो, हाँ? ऐसा वहाँ भी ट्रांसफरेबल नहीं चलेगा। मतलब मैं समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, हाँ? वैसे ही मृत्यु का शब्द देख सुन के थोड़े लोगों को डर लगता है, मगर सच्चाई है। हम सभी को मरना है, आज नहीं कल। इतना पक्का है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन मालूम था, 7 दिन में मरेगा, हाँ? एक हकीकत मैं, एक सीक्रेट मैं बताऊं, आप कब मरोगे? हाँ? बताऊं क्या? हाँ? हाँ, आप कभी मरोगे ये मैं आज बताता हूँ, लिख के रखिए। हाँ? रविवार से लेके शनिवार के बीच में आप मरोगे। मतलब इन 7 दिनों में एक दिन आपका है, मतलब मेरा भी, समझ गए? मगर वो दिन कौन सा किसी को मालूम नहीं, समझे? यही माया का चक्कर है, सभी को मरना है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हम मरते हैं, तो 4 आदमी कंधे के लिए आते हैं, कंधा देने के लिए, हाँ? क्या आप ऐसे क्यों नहीं सोचते, अगर यही 4 आदमी कंधा देने के लिए आए मरने के बाद, अगर मैं जिंदा रहने का टाइम में 4 आदमी आते हैं तो मेरे को कितना, मैं इतना जल्दी नहीं मरता था। मतलब जिंदा रहने का टाइम में कोई नहीं आएगा, समझ गए? नहीं, ये हकीकत आपने अनुभव किया होगा कि आप अगर मुसीबत में हैं तो कोई नहीं आता, समझे? मैं आप लोगों को तत्व ज्ञान यहाँ बताने नहीं आया, मतलब जिंदगी का एक थोड़ी सी हकीकत बताने आया। आपने सुना होगा एडवाइजर्स आर फ्री, समझिए? सभी लोग एडवाइस देते हैं, हाँ? मतलब एडवाइजर्स आर फ्री। इसलिए वो कहानी शुरू हुई, आपको मैं 2 दिन वही कहानी सुना रहा हूँ, आपको नहीं सुनाऊंगा। आपने सुना है कि वो छोटी सी स्पैरो का कहानी मालूम है ना? वो अपने बच्चों को समुद्र लेके गया, मालूम है ना आपको? तब वो स्पैरो क्या बोलता है?
और स्पैरो का चोंच कितना इतना छोटी रहती है, वो समुंदर खाली करने को जाता है, हैं? सभी लोग उसको उसके ऊपर हंसते हैं। क्या करते हैं? हंसते हैं। तब फिर भी वो चिड़िया अपनी चोट से समुंदर का पानी खाली करने के लिए जाती है, हंसते हैं, और वो चिड़िया बोलती है, और तो बाकी के लोग उसको बोलते हैं ये तुम्हारा बस की बात नहीं है, समुंदर का पानी खाली नहीं होगा तुमसे। तब वो चिड़िया क्या बोलती है, आपको मालूम है? वो चिड़िया क्या बोलती है? चिड़िया बोलती है मुझे सलाह मत दो, हाँ, मतलब मुझे सलाह मत दो, मगर तुम मेरे साथ दो। मतलब समझ गए? सलाह सभी लोग देते हैं मगर साथ कोई नहीं देता। मगर इस चिड़िया का, इसमें सभी लोगों को शर्म आया, तब अपने आप एक एक करके उसको हेल्प करने के लिए आए। आखिरी में गरुड़ भी आया। गरुड़ ने भी सोचा मेरे बिरादरी वाले सभी लोग उसको मदद कर रहे हैं, अगर मैं नहीं गया मेरा नाक कट जाएगी, हाँ, इसीलिए मैं भी। और भगवान को बोला कि देखो मेरे बिरादरी वाले वो छोटी सी स्पैरो का साथ दे रहे हैं, अगर आप भी, मैं भी आपका सेवा करता हूँ, अगर आप भी आएगा तो मुझे बहुत आनंद होगा। जब भगवान और गरुड़ साथ में जब समुद्र के पास आए, तब समुद्र राजा डर के अपने उनके उस चिड़िया का बच्चों को वापस दे दिया। मतलब मैं ये कहानी क्यों आपने सुनी है, मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके बताया। मतलब सलाह मत दो, क्या दो? साथ दो। तब आपको आपका काम आसान हो जाएगा। कुछ भी की शुरुआत से, मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि अभी आप 12 बजे से 1:30 बजे या तक ये हॉल आपको मिलेगा। मैं राधा गोपीनाथ से और प्रभुपाद से प्रार्थना करूंगा और आप सभी लोगों को ये तकलीफ न हो, आपका खुद का एक ऐसे इससे भी बड़ा हॉल हो और आप सुबह से शाम तक हरि कीर्तन और हरि कथा करते रहें और कोई टाइम लिमिट न हो। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट से नहीं भक्तों को तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ। और भक्त हमेशा खुश रहते हैं, है ना? भक्त लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनका चेहरे पे कभी भी आनंद ही आनंद रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि देखने में थोड़ा अजीब लगता है लोगों को, मतलब अपन इस दुनिया के नहीं है, अलग दुनिया से उतरे हुए हैं। मतलब अपना वेशभूषा कुछ ऐसा है कि धोती, ललाट में तिलक और घंटी माला और गले में जपमाला और ऐसा, मतलब अपना एरियल, एरियल मतलब क्या बोलते हैं, टीका, और सॉरी अभी एरियल की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये सब बातें हमने सुन के बड़े हो गए, अभी मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि अपन अलग दुनिया से उतरे हैं। प्रभुपाद हमेशा ये बात कहा करते थे,
आप भी अनुभव किया होगा। हम अगर बाजार में जाएंगे तो सभी लोग हमें देखेंगे, हैं? और हम सबको नहीं देख सकते है, हाँ या ना? हाँ। तब प्रभुपाद क्या कराते हैं इसमें, हम उस समय चौकन्ना रहना चाहिए। वी हैव टू बी अलर्ट, अदरवाइज समवन विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। समझे? वी हैव टू बी अलर्ट। एंड भगवान ने हमें ऐसे बनाया, मैं कहता हूं कि हम सभी एक एक सैंपल हैं। मतलब सैंपल मतलब हम सभी, हमारे जैसे किसी को नहीं बनाया। समझिए? मतलब आप देखो भगवान की लीला और उनकी ये ऐसे है कि हमारे जैसे किसी को नहीं बनाया। मतलब भगवान का सृष्टि इतना अद्भुत है कि 2 फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होते, मगर सिर्फ माँ को मालूम पड़ता है। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो एक आधा घंटे में माँ को मालूम पड़ता है कौन राम है कौन श्याम है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क रहता है। हाँ या ना? हाँ, माता जी को मालूम है, हम लोगों को मालूम क्योंकि कभी कभी हरी हरी मैं आगे आपको एक बात बताने वाला हूँ। अपना सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। प्रभुपाद जी 1972 में जब अमेरिका से, यूरोप से, सब अपने विदेशी भक्तों से लेके भारत आए, मुंबई में सभी बड़े बड़े उद्योगपति या कलाकारों और पॉलिटिशियंस को ये बताते थे गर्व से कि मैं ये सफेद हाथियों को हरि नाम को धुन में नचा रहा हूँ। समझिए? आई मेड दिस व्हाइट एलिफेंट टू डांस इन द ट्यून ऑफ हरे कृष्णा। मगर पिछले साल प्रभुपाद की व्यास पूजा में मैंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आप गर्व से कहते थे कि मैं सफेद हाथियों को नचा रहा हूँ, मगर आपकी कृपा से आज के तारीख में प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से काले हाथियों को भी भगवान के धुन में आपके शिष्य नचा रहे हैं। मतलब हम सभी, मतलब ये नहीं हरि नाम के धुन में नाच रहे हैं, वो भी प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से। नहीं समझिए? मैं और एक किस्सा मैं मेरा और प्रभुपाद का बताता हूँ। छोटा सा किस्सा है जिससे आपको बहुत सबक मिलेगी। मैं सबक भी बताऊंगा और क्या सीखोगे आप वो भी बताऊंगा, और कितना आपके ऊपर असर होगा वो आप समझ लेना। क्योंकि मैं प्रभुपाद के शिष्य हूँ। आपने प्रभुपाद को देखा नहीं या तो प्रभुपाद के बारे में सुनने के लिए आप ज़्यादा इच्छुक हो, या मेरा वो प्रॉप का जैसा, क्या बोलते हैं प्रॉप को, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक,
मेंढक बारिश में वट 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 आवाज करता है, ऐसा मेरा आवाज मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आज से 50 साल पहले जन्माष्टमी के दिन हैदराबाद में प्रभुपाद आए और उन्होंने राधा मदन मोहन का और गौर निताय का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रतिष्ठा वहाँ किया। और प्रभुपाद का एक आदत है कि मॉर्निंग वॉक के बाद गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा के बाद वो भागवतम क्लास देते हैं। आप सभी भक्त हो, यहाँ कितने लोग जपा करते हैं? वेरी गुड। और कितने लोग भागवतम सुनते हैं? वेरी गुड। बहुत आनंद आया। आप फिर मैं आप छाती पे हाथ रख के मेरे को बताइए, जपा करने का टाइम में और भागवतम सुनने का टाइम में क्या आपको नींद आती है? हाँ, वेरी गुड। मेरे जैसे आप भी मैं सोच रहा था भाई सभी को नींद आता है। ऐसा लगता है कि माँ पालने में बच्चों को ग्लोरी गा के सुलाती है ना, ऐसा नींद आती है। मतलब है कि नहीं? ये अनुभव आप सभी को है। जब प्रभुपाद के भागवतम क्लास ले रहे थे जन्माष्टमी का दिन, तब मैं भी वहाँ बैठा था आपके जैसे, और मैं भी झपकी मार रहा था, नींद आ रही थी। तब प्रभुपाद ने बोला कि गुरुदेव स्टैंड अप। मतलब उस दिन हजारों की संख्या में लोग बैठे थे और इतने लोग बैठने के बाद गुरु प्रभुपाद बोलते हैं गुरुदेव स्टैंड अप। मेरी अवस्था क्या हुई होगी कल्पना करो। समझे, मैं खड़ा हो गया और पूरा भागवतम क्लास खड़े खड़े सुना। समझे, और वो भागवतम क्लास आज मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। मतलब वो भागवतम सेकंड कैंटो का वर्ष था, स्वबुद्धरा उत्सर करे समस्त पुरुष पशु नयन कर्ण कटो पेटा जातु नामा गदाग्रजा। ये उसके बाद प्रभुपाद मेरे पास आए, गुरुदेव, from you I could teach all my disciples one lesson today. When you are getting sleep while मतलब भागवतम क्लास सुनने का टाइम में या जपा करने का टाइम में अगर नींद आता है तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाओ। अगर आप खड़े होके जपा या भागवतम क्लास सुनोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर खड़े रह के आपको नींद आएगी तो आप गिर जाओगे। समझ गए? मतलब प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को ऐसे बनाया। समझ गए? हम लायक नहीं थे फिर भी लायक बनाए। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है? आप सभी हरि नाम ले रहे हो और आप खुद अपने आप में साक्षी हो कि हरि नाम लेने से पहले आप कैसे थे और हरि नाम लेने के बाद आप में कितना परिवर्तन आया, ये आप खुद ही उसके साक्षीदार हो।
क्या बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं? आपको एक चीज बताऊं, हाँ, इंसान मतलब कोई भी हो, कोई इंसान खुद से और भगवान से कोई भी चीज छुपा नहीं सकता है ना? हम लोगों से छुपा सकते हैं, खुद से छुपा सकते हैं क्या? नहीं, और भगवान से भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए अच्छा ये है, हम भगवान को बोले, इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि आप भगवान को देखने के लिए मत जाओ, आप ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद आपको देखे। समझ गए? हरी हरी। हाँ, रवि, मैं थोड़ा उल्टा सीधा बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा और भक्त लोग हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और ऑफकोर्स मात्रा में इतने लाखों लोग हैं, और यहाँ करीबन 1000 लोग भी नहीं है, चाहे 200-300 लोग रोएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब सभी लोगों को हरि कथा सुनने का भाग्य नहीं है कि नहीं? या ये बातें सुनने की भाग्य नहीं है। मैं आपको आपका कॉलर टाइप करके आप कह सकते हो, हम बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि हम हरि कथा और हरि का गुणगान करते हैं और हमें भक्तों का संगत मिला और जिससे हमें खुशी मिलती है। और भक्त कैसे खुशी रहते हैं, आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रायलर बताता हूँ। हाँ, भक्त हमेशा वो लोग, भक्त कहता है हमेशा, आप लोगों को भी अनुभव होगा, हर परिस्थिति में भक्त खुश रहता है। वो क्या करता है? सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत। सदा दिवाली संत की, हर रोज भक्तों को दिवाली है और 12 महीना वसंत। जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत। मतलब जो कृष्ण के रंग में रंगे, मतलब हमको हर दिन दिवाली और हर दिन गुड़ी पाड़वा, समझे? वो हर दिन है क्या नहीं? आपने कभी सोचा, जब मैं आपको तत्व ज्ञान सिखाने नहीं आया, आपको बेसिक बोलने के लिए आया, बेसिक। आप भक्त को मिलने के बाद आप क्या करते हो? दंडवत करते हो, है ना? या पहले चीज क्या होती है? आंखों से देखता है ना? मतलब जब दो मिलते हैं तो आपस में देखते हैं। मतलब वहाँ दो व्यक्ति नहीं मिलते, 4 मिलते हैं। 2 आंख अपनी, 2 आंख दूसरे भक्त की, 4 मिले। और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? 64 खिले, मतलब 32 आपका और 32 दूसरे भक्त का, वो खिल जाता है भक्तों को देखते ही, है कि नहीं? 4 मिले, 64 खिले। तब क्या करते हैं? 20 मिले कर जोड़, 10 उंगली आपकी और 10 उंगली दूसरे भक्त की, 20 मिलते हैं और प्रणाम करते हैं या
दंडवत करते हैं? हरिजन को हरिजन मिले, मतलब भक्त को भक्त मिलता है तो आलिंगन करता है, मतलब गले लगता है। तो तब क्या प्रक्रिया होती है मालूम है आपको? कल्पना की होगी मैं। तब एक भक्त के शरीर में 3.5 करोड़ नस हैं, मतलब क्या बोलते हैं, नस ही बोलते हैं ना, नर्व, हाँ क्या वट एवर इट इज। और 3.5 मतलब 7 करोड़ नस जो जब मिलते हैं आलिंगन करने के टाइम में, तब इतना ऊर्जा पैदा होता है कि वो अलौकिक है। समझ गए मेरे कहने का मतलब? कभी आपने ट्राई करो, मतलब आप आलिंगन करते होगे, दंडवत करते होगे, मगर इस ढंग से अगर आप भक्तों का आलिंगन करोगे और आपकी खुशी डबल हो जाएगी, है क्या? कभी कभी कल एक भक्त ने मुझे पूछा कि आप 53-55 साल से आपकी जपमाला में हरे कृष्ण जप रहे हो, आपको कैसा लगता है? मैं बोला मेरा जपमाला, हर एक जपमाला का एक एक मन का मतलब क्या बोलते हैं, बीज, वो हाइड्रोजन बॉम्ब से पावरफुल है। मतलब इतने हरिनाम उनसे उन्होंने, मतलब आप कल्पना करो 16 माला दिन में पूरा करने के लिए कभी कभी अपने को अगर सुबह जपमाला 16 माला नहीं करेगा तो आपको 16 माला कंप्लीट करने को पूरा दिन खींचना पड़ता है। आया ना? हाँ। और ऐसे 16 माला अपन, क्योंकि 16 माला तो प्रभुपाद ने हमें कहा कि 16 माला जपना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद के लिए 16 माला, और उसके ऊपर जो हम जपते हैं वो अपना, मतलब जब आपको दीक्षा मिलती है तो गुरु बोलते हैं कि 16 माला जपो और 4 नियम को पालन करो। हाँ, ये उनके लिए, आपके लिए नहीं। उसके ऊपर अगर आपने किया वो आपका है। हरि हरि हरि। हम कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मालूम है, कभी कभी भक्त बोलते हैं कि भक्त अभी कभी ऐसा बात सुन के भक्तों को जरा स्फूर्ति आती है तो बोलते आज एकादशी है, मैं सुबह 16 माला करूँगा, दोपहर को 16 माला करूँगा, और मैं हरिदास ठाकुर बनने की कोशिश करूँगा, और दूसरे दिन वो अजमील बन जाता है। कल बहुत किया। इसका मतलब ये है कि आपको हरिनाम में रस नहीं मिला, समझ गए? कितने लोग ये जानते हैं कि ये संसार दुख का सागर है? और आपने यहाँ मतलब यही पाठ में बीच है
हाँ है ना? हाँ थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है मगर हवा आ रही है। मतलब समुंदर में अगर आप बीच में अगर जाओगे तो समुंदर में आपको क्या दिखेगा? लहरें दिखती हैं। संसार सागर में लहरें एक के पीछे एक लहरें आती हैं, लाटें आती हैं। अगर आपने मछुआरे के जैसे जाल बिछाया तो आते क्या है सर? आप क्या मिलता है? मछली मिलता है, सांप मिलता है और छोटे छोटे सेल मिलते हैं। मतलब ऐसा सब कुछ मिलता है। मगर आप समुद्र के डीप में जाओगे तो वहाँ मोती मिलेंगे, अलग अलग रत्नगर्भ, अलग अलग आपको चीजें मिलेगी। मगर ऊपर ऊपर से यही मिलेगा। मगर आप ऊपर से देखने को जाएगा तो आप खुश होगे नहीं होगे? आपको लगता है ये लाटें कभी खत्म नहीं होने वाली। आप समुद्र के थोड़ा अंदर जाने के बाद समुद्र शांत हो जाता है। ये लाटें सिर्फ बीच में ही है, शुरुआत में ही, समझे? आपको मैं एक सॉरी अरे नींद नहीं आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए समझ रहा हूँ कि किसी को नींद नहीं आती। अरे आपको एक चीज बताऊं कि मैं घड़ी देखता हूँ टाइम, अभी 4 मिनट है, मैं क्या बताऊं? 10 मिनट। चलो अच्छा, 10 मिनट में फिर भी मैं अभी तक मैंने बुक पढ़ने को शुरू ही नहीं किया। अभी तक मेरा क्या बोलता है पीटी का ही चालू है, फ्री पेज। और अगली बार अगर मैं मापता आया तो 2 दिन का क्लास लूंगा। मतलब फिर भी इंसान, आपको मालूम है कि अपना नियम को, अपने लिए अपने परिस्थिति के अनुसार बदलता है। क्या? अपने नियम अपने परिस्थितियों से बदलता है। आपको एक एग्जाम्पल दूं। मेरे पानी का गिलास में एक मक्खी गिर गया। मैं क्या करता हूँ? ये पानी को फेंक देता हूँ और ताजा पानी भरता हूँ और पीता हूँ, है कि नहीं? मगर वही मक्खी अगर घी का डब्बा में गिर गया तो क्या करोगे? मक्खी को निकाल के फेंकोगे, है क्या रे? घी का डब्बा को नहीं फेंकोगे। मतलब इसका मतलब ये है कि अपने अपने परिस्थिति के अनुसार हम बदलते हैं, अपना नियम बदलते हैं। समझ गए? कभी कभी आपने तलवार देखी?
तीन फुट की तलवार। हाँ देखिए, वापस ही नहीं हो रही मगर देखा है। अगर तलवार से ज्यादा अगर कुछ भी पावरफुल है, मतलब तलवार का घाव भी बढ़ सकता है। जरा ध्यान से सुनिए ये बात को। तलवार से किसी को खत्म कर सकता है और तलवार का घाव भी बढ़ सकता है, मगर ये 3 इंच का जबान है ना, ये 3 इंच का जबान है, वो 6 फुट का इंसान को खत्म कर सकता है। इतना पावरफुल है ये जबान। मतलब इसीलिए हम जब भी हम बोलते हैं तो जरा सोच समझ के बोलो, क्योंकि एक बार अगर तीर अगर कमान से निकल गया या जबान से शब्द निकल गए, वो कभी वापस नहीं ले सकता। मतलब अगर अपन ये 3 इंच की जबान 6 फुट का इंसान को खत्म कर सकता है, इतना पावरफुल 3 इंच की जबान रहती है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए क्रोध सबको आता है, गुस्सा सबको आता है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर और गुस्सा, जब गुस्सा आता है तो सालों का जो रिश्ता है उसको खत्म कर सकता है ये गुस्सा। 5 मिनट का गुस्सा, समझे, सालों का रिश्ते को खत्म कर सकता है। हाँ, इसीलिए जब आपको गुस्सा आ जाए तो रुक जाओ, कंट्रोल करो। हाँ, जब गलती होता है आपसे तो झुक जाओ। जब गुस्सा आता है तो रुक जाओ, जब गलती होती है तो झुक जाओ। मतलब तब आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हरी हरी। अभी अलार्म बेल बज गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी आप अभी आपने एक इतना तो मालूम हुआ होगा कि मैंने बहुत से सब्जेक्ट टच किए और यहाँ कितने लोग खेती बाड़ी करते थे? खेती बाड़ी करने के टाइम में जब बीज बोते हैं तो अपन जमीन के ऊपर बीज फेंकते हैं ना। हाँ? वो बीज एक जैसा नहीं गिरता है जमीन पे, कभी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा गिरता है। फिर भी सभी बीज अंकुरित होते हैं, है कि नहीं? यस और नो? उसी तरह हम जब जपा करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं या अभ्यास से करते हैं या दिखाने के लिए करते हैं, फिर भी उसका फायदा थोड़ा बहुत हमें मिलता है। मतलब अंकुरित होते हैं, समझिए। कभी कभी उससे भी फायदा है। इसलिए कहते हैं कि
तुलसी मेरे राम को रीछ बजोया की, बाँव पड़े बीज में उल्टे सीधे बीज। जब जमीन पे उल्टे सीधे बीज पर डबल होने पर भी अंकुरित होता है। और कभी कभी भक्तों को जल्दी घमंड आ जाता है। घमंड मतलब हम बहुत सीनियर हैं, मतलब क्या बोलते हैं इस उनका। और आपको एक बात बताऊं कि जिस पेड़ में आम ज्यादा आता है उस पेड़ को पत्थर ज्यादा गिरते हैं, है ना? समझ गए? जितना सीनियर होता है उसको पत्थर ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि समझ गए? और सीनियर को पहचानना कैसा? पत्थर मार के मत पहचानो। सीनियर को पहचानेगा कैसा? उनका सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सीनियरिटी। कितने वो सिंसियर है उनके सेवा में, उसको देखकर आप सीनियरिटी को ये करते। और प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। जो भी आप सेवा करते हो, एफर्ट करते हो, प्रभुपाद जी किसी भक्त का एफर्ट को डिस्करेज नहीं करते थे। प्रभुपाद आपने सुना होगा, प्रभुपाद का एक टैग लाइन है कि आई वॉन्ट मोर। ये अभी आया, आई वॉन्ट मोर एडवर्टाइजमेंट। बट प्रभुपाद जी हमेशा क्या करते थे? डबल इट, डबल करो। समझे? और प्रभुपाद का और एक टैगलाइन है, आपको मालूम होगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ये हॉल का भी बाड़ा गिड़ा कुछ होगा। और प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, आप शुरुआती दिनों में कम खर्चा ज्यादा चर्चा। समझे? आपने सुनी होगी। मतलब पैसा जब बहुत कम आ रहा था, तब जब कीर्तन होती थी, आपको एक बात कहूँ, आप लोगों ने इतने देर मेरे को सुना। हरिकथा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हरिकथा एनलाइटमेंट के लिए है। हरिकथा से एनलाइटमेंट होनी चाहिए। आखिरी में मैं आपको मरने की कला सिखा रहा हूँ। और सभी लोग मरने को तैयार है ना? मतलब जो भी जिंदा है वो मरेगा, वो नितांत सत्य है। मरना तो 100% सबको, एक दिन आगे एक दिन पीछे, मतलब 7 दिन में 1 दिन में हम मरेंगे। ये तो आपने सुना मुझे। और भक्त लोग कैसे मौत चाहते हैं? भक्त लोग कैसे मौत चाहते हैं? ए मौत तुम सब आना,
हे मौत, आप बोलो मेरे साथ, हे मौत तुम कब आना जब मैं वृंदावन में हूँ, ताकि तुझे आने में आनंद मिले, मुझे जाने में आनंद मिले। हे मौत तुम तब आना वृंदावन की माटी हो, यमुना का जल हो, साधु की संगत हो, जबान से नाम संकीर्तन हो, सॉरी, हे मौत तुम तब आना, जब मृत्यु आए भगवान का नाम लेते, कानों में सुनते सुनते इस संसार को विदा हो। ऐसी मौत नहीं है, ये साक्षात महोत्सव है। मतलब सभी लोग, अगर हम इस साल में अगर इस मौत को कामना करते करते हैं, अगर हम मर भी जाएं तो मरना नहीं, महोत्सव है। मतलब कितनी बड़ी कला है, मरना भी एक कला है, मतलब जीवन भी एक कला है, जीवन जीने का भी एक कला है। मैं एक कहावत है, टू लिव इन दिस लाइफ इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब जीवन जीना का भी एक कला है। Unfortunately, everyone is not an artist. समझ गए? हरी हरी। तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में 5 मिनट और लूँगा, 5-10 मिनट, इतना तो देर हो गया, फिर भी बात। मगर सबको आप डरो मत, सबको प्रसाद मिलेगा, है नहीं है? कोई सवाल? आपने जो बोला वृंदावन में जाना है ना, तभी मौत को बुलाते हैं ना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड और वी शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन वृंदावन। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। जहाँ भक्त लोग है, जहाँ हरिनाम है, जहाँ राधा गोपीनाथ है, वहाँ वही वृंदावन। हाँ बोले जी, आप जिस तरह से भक्ति की ये बता रहे हैं और इस उम्र में आप भक्ति को कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आप स्पष्ट कर दीजिए। प्रभुपाद की कृपा। मैं कुछ लायक नहीं हूँ, उन जो भी मैं यहाँ व्यासासन में बैठने के बाद आप लोगों की कृपा से आपका एनर्जी मुझ में आ जाती है और मैं कुछ सोच के नहीं बताता हूँ, अपने आप आ जाती है वो, समझे? ये प्रभुपाद की और भक्तों की कृपा से ही मुमकिन है। और ये व्यासपीठ का महत्व समझे।
और हाँ जैसे हाँ नहीं चलेगा चलेगा आप दैट इज द बेस्ट वे सुखासन। प्रभु जी अभी हमने तो प्रभुपाद को अभी साक्षात देखा नहीं, हाँ। तो हम न्यू जनरेशन को प्रभुपाद की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद के किताबें पढ़ो। प्रभुपाद ने जो भी बोलना है उनके किताबों में लिखा है, और भक्तों की संगत करो, और तब आप प्रभुपाद आपके साथ बोलने लगेंगे। मतलब प्रभुपाद जी उनके किताब कैसी लिखी मैं आपको बताता हूँ। वो डिक्टोफोन में डिक्टेट करते थे। वो डिक्टोफोन में डिक्टेट किया हुआ टेप एक मेरी गुरु बहन थी, वो टाइप करती थी। बाद में वो टाइप करने के बाद उसको एडिट करने के लिए भेजते थे। बाद में वहाँ एडिट होने के बाद में वो पेपर प्रेस में जाता, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में। ऐसे किताब जो भी आप प्रभुपाद का बुक किताबें पढ़ोगे तो प्रभुपाद ये समझना कि प्रभुपाद आपसे बातें कर रहे हैं। ये परपोर्ट जो भी लिखते हैं कि वो प्रभुपाद आपसे बातें करते हैं। प्रभुपाद तब आप मैं और एक फायदा आप लोगों को से अपने हमसे आप भाग्यवान हो। आपने प्रभुपाद को देखा नहीं, मगर फिर भी मैं बोलता हूँ आप भाग्यवान हो। क्यों मालूम? मेरे हिसाब से आप सभी लोग प्रभुपाद के पोता पोती हो। मतलब यू आर ऑल ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ प्रभुपाद, and grandfather loves his grandchildren more than his own children. और आप लोगों को कभी कभी मुझे ईर्ष्या होती है आप लोगों को देखकर। आप प्रभुपाद के सर के ऊपर नाच भी सकते हैं, प्रभुपाद आनंदित होंगे। मगर हमको वो लिबर्टी नहीं था, क्योंकि जब भी मारा तो गुरुदेव स्टैंड मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को भी वो पकड़ के अपने को बनाया। मतलब आप प्रभुपाद के ज्यादा कृपा पात्र हो, ऐसा समझ के अगर आप कृष्ण भावना में घुसोगे तो समझ गए। डोंट टेक इट इन अंडर, फील दैट Prabhupada is present. Prabhupada is present. प्रभुपाद है, आप प्रभुपाद मार्गदर्शन देते हैं। आज भी मैं समझता हूँ, जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं आप लोगों को मालूम नहीं या मालूम भी होगा, आई एम ए कैंसर सर्वाइवर। मेरा फुट पाइप में कैंसर हुआ था, मुझे हार्ट अटैक आया, हार्ट में 2 स्टेंट है। कोरोना में भी मैं एक महीना हॉस्पिटल में था। और मेरे को टीबी भी हुई। और ये सभी होने के बाद मैं भगवान राधा मदन मोहन से, राधा गोपीनाथ से झगड़ा करता था। और बोलता था ये सब मुझे ही क्यों, Why only me? ये सवाल आपको भी आता होगा कभी कभी, मैं ही क्यों, तकलीफें मुझे ही क्यों। तब मेरे राधा मदन मोहन ने मुझे कहा कि तुम इसके लिए चुने गए हो, मतलब समझ गए। तब मैंने कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चुना, मगर मुझे इतनी कृपा करना कि मुझे जितने तकलीफ देना है देव, मगर सहन करने की शक्ति देव। क्या समझ गए? जब आपको सहन करने की शक्ति मिलती है तो तकलीफ जैसा नहीं लगती, खेल लगता है।
समझ गए? हर एक हम डरते हैं, मतलब डर का मतलब डर 4 लेटर वर्ड है, फियर है कि नहीं? 4 letter word fear could be conquered by 5 letter word faith. जब आपको विश्वास है या आस्था है, भरोसा है, तब आपका डर अपने आप भाग जाएगा। समझिए? हरी हरी। और कोई किसी का सवाल? और अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान बचाना चाहता है तो कोई नहीं मार सकता। मैं एक और भगवान मारना चाहता है तो कोई बचा भी नहीं सकता। और उसने मुझे बचाया इसलिए मैं आज मापसा में हूँ। मैं प्रभुपाद की मतलब और एक बात कहूँ मैं आज, ये साल प्रभुपाद का इस्कॉन का पैदा होके 60 साल पूरे हो गए। इसीलिए इस साल जितने ज्यादा हो सके भक्तों को जमा करो और अरे गौरंग महाप्रभु का कीर्तन और भक्तों को बनाओ और प्रचार प्रसार करो और वो प्रभुपाद का इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। और किसी का कोई सवाल? हाँ यस। आपका और प्रभुपाद का मिलन कैसे हुआ? 1972 में क्रॉस मैदान में पांडाल हुआ था। तब मैं वो क्रॉस मैदान पांडाल का उपज हूँ। समझे? मैं उड़पी के रहने वाला हूँ और जीएसबी ब्राह्मण हूँ, जीएसबी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। मेरा पूर्वाश्रम कामत है। और मैं जब मुंबई में क्रॉस मैदान में के विदेशी लोग, मैं मध्वा ब्राह्मण भी हूँ, विदेशी भक्त लोग गीता और भागवत के ऊपर श्लोक बताते थे और क्वेश्चन एंड आंसर करते थे, तब उनको देख के मुझे थोड़ा जलन हो गया, मतलब ईर्ष्या हुई। और रोज प्रभुपाद, अगर मैं ब्राह्मण हो के मुझे गीता का ABCD नहीं आता है, ये लोग इतनी अच्छी एक कर रहे हैं। फिर रोज 1 हफ्ता प्रभुपाद का प्रवचन सुनता रहा। शाम को प्रभुपाद प्रवचन देते थे, तब मेरा सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और तब मैंने आखिरी दिन भक्तों ने बोला आप तुम्हारे हेड सेव करो। आपको उसका भी कहानी बता दूंगा कि उस टाइम में मेरा वेशभूषा ऐसी थी, मेरा पोनी टेल था। मतलब 1970 में वो एक फैशन था कि मैं भी बहुत तरुण था, मतलब जवान था। और जवानी में जो मस्ती ज्यादा रहती है, या भगावत ज्यादा करते हैं जवानी में। तब मेरा पोनीटेल, मैं बहुत प्यार करता था मेरा बाल को। जब बार्बर ने केन शेव किया और टीका रखा बड़ा, और मैं बाल को लेके देखते रहा, इतने अच्छे बाल ये बार्बर ने दिखा। तब भक्त लोगों ने मेरे को अच्छे करके नहा के तिलक 12 जगह तिलक लगाया।
और मैं बाद में बोला, एक वक्त पीछे से बोलता है, तब मेरा नाम गणपति था कार्मिक में। गणपति लुक्स वेरी स्मार्ट। तब मैंने आईने में देखा, वो ये गणपति तो कुछ अलग ही गणपति है। ऐसा करके मैं इस्कॉन में घुस गया। उसी टाइम में एक थोड़े समय में वे लोकनाथ महाराज है और सब हम सभी उसी टाइम के ऊपर हैं। ये मेरे हरी हरी। और कोई सवाल नहीं? अरे कोई नहीं? चलो हाँ बोलते हैं। लेडीज में कोई सवाल है? वो बहुत पूछेंगी गुरुजी। माता जी को माता जी बहुत पूछेंगी क्वेश्चंस, बहुत सवाल पूछेंगे गुरुजी वो। नहीं मानना नहीं, इसीलिए माता जी बोलते हैं। आपको एक कथा बताऊं? एक छोटे संक्षिप्त में बताता हूँ। एक गार्डन में एक 5 औरत मतलब माता जी बैठे थे। एक स्पर्धा चल रही थी, मतलब दुनिया के सबसे बड़े स्पर्धा, हाईएस्ट प्राइज था। प्राइज क्या था? ट्यूर, 7 बार वर्ल्ड ट्यूर प्राइज मनी था। सभी लोग स्पर्धा में भाग ले रहे थे। स्पर्धा का शीर्षक क्या था? सबसे बड़ा झूठ कौन सा? सबसे बड़ा झूठ कौन सा? तब भारत के लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं और उसमें भी मापसा का लोग बहुत ही चतुर हैं। और वो बोला कि सभी लोगों ने अपने अपने झूठ बोले, सबसे बड़ा झूठ। सभी रिजेक्ट हो गए। बाद में मापसा से कोई आया और वो बोला, पंचों को बोला, मतलब जो मैं 2 घंटे से इस गार्डन में बैठा था। 5 औरत लोग बैठे थे साथ में और मैं 2 घंटा वॉकिंग कर रहा था। सभी औरत एकदम चुपचाप थे। मतलब सब वे पंच लोग उन्हें बोला, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर 5 औरत मतलब स्त्रियां माता जी साथ में हैं, बातें नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आया ना, माफ करना। ये भाई मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हरी हरी। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे श्रीमान गुरुदेव प्रभु जी का। इतना सुंदर उन्होंने हमको कथा सुनाई और कोई भी खड़ा नहीं था, तो सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और प्रभु जी ने जैसे कहा, उन्होंने कोई भी तत्व ज्ञान नहीं दिया। सब छोटे छोटे जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और प्रभु जी इतने सिंपल है
और बहुत ही नम्र है। प्रभुपाद के शिष्य हमको मतलब प्रभुपाद कैसे थे और उनके साथ अनुभव कैसा था पूरा उन्होंने हमको शेयर किया। तो हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसे कि प्रभु ने हमें वचन दिया कि अगली बार 2 दिन मापसा में ऐसा उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि मापसा में बहुत भव्य मंदिर भी बनेगा। तो हम इसके लिए प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। जोर से 3 बार हरि बोल कहते प्रभु जी का इतनी उम्र 75 है और इसके अंदर इतना उत्साह है। अभी इसके बाद प्रभु जी जाएंगे साकली, वहां पे भी प्रवचन देने के लिए, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और जिस दिन प्रभु जी आए थे 7 तारीख को, वो ट्रेन पहुंचा मडगांव 4 बजे और उसी दिन शाम को 7 बजे पोंडा में कार्यक्रम। तो मतलब प्रभु जी मतलब प्रभुपाद का ये जो प्रचार कार्य के लिए इतना मतलब केवल प्रभु जी ने हमारे सारे प्रभुपाद के शिष्य इतने हम लोगों को हमारा उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम इनसे सीखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक दिन अभी क्लास होने के बाद हमको लगता है बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया, अभी जाके आराम करना है, लेकिन हमको इनसे सीखना है 24/7। जैसे प्रभु ने कहा 7 दिन ही है हमारे पास, तो हमको 24/7 भक्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए। और हम माता जी का भी आभार व्यक्त करेंगे। माता जी प्रभु जी का बहुत सहयोग करती है। तो श्रीमती गिरिधारी सेविका माता जी का भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। जोर से 3 बार हरि बोल कहेंगे।